में केंद्रीय सड़क मंत्री, रोड सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी हिमाचल आए थे और हमीरपुर ज़िला में उन्होंने एक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विकास कार्य जो चल रहे हैं, करीबन 4,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला कुल्लू के बिजली महादेव के लिए जो रोपवे लगाने के लिए स्वीकृति केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, उसका शिलान्यास रखा गया है। बहुत से ब्रिजेस जो हमारे गोविंद सागर झील के ऊपर बनाए गए हैं, उसका शिलान्यास, जिसमें से बीड़ू लठियानी ब्रिज है हिमाचल प्रदेश का, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा ब्रिज आने वाले समय में बनेगा, उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया है। बहुत से CRF की सड़कें, जिसमें करीबन 250 करोड़ रुपए के अलग अलग सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया है। कई हमारे नेशनल हाईवेज़ का उन्होंने उद्घाटन किया है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा ज़िला शिमला के ठियोग का बाईपास, जो आपदा के समय में हमारे लिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ संजीवनी बूटी का काम जिस बाईपास ने किया, क्योंकि हमारा जो मेन रोड है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और रिकॉर्ड समय में उसको बनाकर तैयार किया गया और सारा हमारा जो माल है, आपका सेब है या और उत्पादन है बागवानों के लिए, उसको उस सड़क से लाया गया। और भी ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जिनका उन्होंने लोकार्पण किया है। तो मैं पिछले कल प्रदेश सरकार की ओर से वहाँ पर प्रेजेंट रहा और हमने उनका धन्यवाद भी किया। और इसके अतिरिक्त हमने निवेदन किया माननीय नितिन गडकरी जी से कि कुछ ऐसी हमारी सड़कें हैं जिनके उत्थान के लिए, जिनके वाइडनिंग के लिए, जिनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मांग के ऊपर 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति और एडिशनल जो अभी उनके ऑफिस से हमको कम्युनिकेशन आया है, एडिशनल 50 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति उन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को दी है CRF के तहत, जिसमें हम अलग अलग सड़कों की अभी हम रूपरेखा बना रहे हैं हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर। और इसको हम कल ही मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने दिल्ली जाऊंगा और इसको हम उनसे साझा करेंगे। और क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है कुछ ही दिन के अंदर प्रदेश के अंदर, तो उससे पहले इसकी स्वीकृति मिल जाए, प्राप्त हो जाए, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं जब भी अपनी बात रखता हूँ पूरी मजबूती से रखता हूँ, बेबाकी से रखता हूँ, निष्पक्षता से रखता हूँ और हिमाचल प्रदेश के हर कोने का सामूहिक विकास करना ये हमारे सरकार की जिम्मेवारी है। एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज़ टू बी गिवन टू मी, दैट हैज़ बीन गिवन टू मी, उसका सामूहिक तरीके से निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश के हर कोने का, चाहे वो चंबा है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो ऊना है, हमीरपुर है, सिरमौर है, शिमला है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास हो, इस दृष्टि से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी जो विकास कार्य हमारे चल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के हैं, चाहे वो हमारे अर्बन डेवलपमेंट विभाग में हैं, उनको भी हम पूरी मजबूती से मैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। कई जगहों पे, कई शहरों में भी, शहरी निकायों में बहुत सा नुकसान हुआ है, उसके लिए भी हमको डिज़ास्टर के DRDA के माध्यम से डिज़ास्टर के माध्यम से उसमें फ़ंड आया है। मैंने अभी सेक्रेटरी हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट है उनको भी बुलाया है और कुछ हमारी जो ऐसी नगर पालिकाएँ हैं, हमारे नगर पंचायत है जहाँ पे सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ पर भी आपके कोड लगने से पहले ये सहयोग उन पंचायतों को, नगर पंचायतों को और म्यूनिसिपल काउंसिल्स को दिया जाएगा, ताकि उस इलाके के जो भी वहाँ पे डैमेजेस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको हम पूरा कर सकें और जो इलाके में भरपाई करने का हम हर संभव प्रयास कर सकें। हाईकमान से भी मिले थे, दो बार बागियों से मिलना, फिर भाजपा हाईकमान से भी मिलना, फिर यू टर्न लेना, पूरा ये चल क्या रहा है? क्योंकि जनता भी बार बार नहीं, ये आपको किसने कह दिया मैं किससे मिला था और किससे नहीं मिला था? क्या आप मेरा आइटिनरी देखने आई थी दिल्ली? जब जो बातें
जो बातें तथ्य से जो बातें तथ्य से परे है, आप सारे हिमाचल के रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, चंडू खानों की खबरों पे मत जाए। जो चीज़ें सब्सटैंशिएटेड है, ऑन फैक्ट्स है, ऑन बेसिस है, उसके बारे में बात करें। जो बातें हवाओं में हैं उसके बारे में मुझे उत्तर देने का कोई भी जो है, मैं किसी रूप से बाध्य नहीं हूँ। सर कल कैबिनेट की बैठक भी है, तो आप उसके बाद जाएंगे दिल्ली? वो मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊँगा। जयराम जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और ये जल्द सरकार गिरने वाली है, वो समय बताएगा ना। अभी तो मैटर कोर्ट में है, तो उसके बारे में तो मैं टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। व्हेन द मैटर इज इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एंड इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी मिनिस्टर और एनी लीडर टू स्पीक ऑन द मैटर दैट इज सब जुडिस। तो लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट उसमें अपना विचार देगा, उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। सर हाईकमान से क्या नेतृत्व बदलने को लेकर भी बात हुई है क्या? मैं इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। सरकार से आपकी नाराजगी से दूर होगी सर? देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ ना, खुले रूप से बोलता हूँ, है ना। मन में मेरा कोई मैल नहीं है, तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है, और एड्रेस मैं करवा के भी रहूँगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं मिलकर आगे चलूँगा और आगे बढ़ेंगे। सर आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया, चंडू खाने की खबरें हैं, तो उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या मैंने कह दिया जो मैंने कहना था, कि मैं वहाँ गया, जो जिम्मेवारी दी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया, जो पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसका भी निर्वहन किया। तो दोनों चीज़ों का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी ईश्वर खड़ा है, देखेंगे आगे।